हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.1 आपकी कंप्लीट हो गई है। नाउ कम टू एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। आपको जो मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी इंट्रोडक्शन में अबाउट पैरेलल लाइंस, जब उसको ट्रांसवर्सल कट करते हैं क्या क्या होते हैं वो आप जरूर पढ़िएगा। उनको जो स्टेटमेंट दे रखी है आपको बताने कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। क्या कह रखा है पहली में, इफ ए इज पैरेलल टू बी, अगर ए बी के पैरेलल है देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। तो आपको बताना क्या है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई। तो देखिए ए पैरेलल टू किसके दे रखा है, बी के, एंगल 1 किसकी इक्वल है, एंगल 5 की। तो देखिए मैंने आपको बताया था कोरिस्पोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं, जो एक दूसरे की सेम जगह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि एंगल 1 है इस लाइन के ऊपर है, इस वाली ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में है। एंगल 5 है इस लाइन के ऊपर है, इस वाली ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में है। तो एंगल 1 और 5 सेम जगह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि कौन से एंगल हो गए, कोरिस्पोंडिंग एंगल्स। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी लग गई, कोरिस्पोंडिंग एंगल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी से इक्वल होंगे ये, कोरिस्पोंडिंग एंगल प्रॉपर्टी से। तो पहले पार्ट में कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, अगर ए पैरेलल टू बी है और एक एंगल जो है 5 के बराबर हो जाए, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, देन कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, कोरिस्पोंडिंग एंगल प्रॉपर्टी। सेकंड है इफ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 देन ए इज पैरेलल टू बी। क्या कह रहे कि अगर एंगल 4 एंगल 6 के बराबर हो जाए तो लाइन ए और बी क्या हो जाएंगी, पैरेलल। ये प्रॉपर्टी भी मैंने आपको बताई थी। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, जेड बन रहा है। जब आपको इसको देखोगे तो ये क्या बन गया, जेड, और ये वाले एंगल मैंने क्या बताए थे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाए किन्हीं दो लाइंस के बीच, जब उनको कोई ट्रांसवर्सल कट करती है तो वो लाइंस क्या हो जाती है, पैरेलल। और अगर लाइंस पैरेलल है तो एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। दोनों वाइस वर्सा होते हैं, मतलब कि ये है तो वो ट्रू और वो है तो ये ट्रू। तो यहाँ पे दे क्या रखा है, अगर 4 इक्वल टू 6 है तो ए पैरेलल टू बी हो गया। कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, क्योंकि ये दोनों क्या बना रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो कौन सी प्रॉपर्टी हमने लगा दी यहाँ पे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। थर्ड है इफ एंगल 4 + 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री देन ए इज पैरेलल टू बी। तो 180 दिखते ही आपको एक प्रॉपर्टी याद आई होगी जो मैंने बताई थी, अगर ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे जो एंगल हैं वो भी कौन से, इंटीरियर एंगल्स, अगर उनका सम 180 डिग्री हो जाए तो लाइंस क्या हो जाती हैं, पैरेलल। तो यहाँ देखिए 4 और 5 ये ट्रांसवर्सल इसके सेम साइड पे हैं, दोनों लेफ्ट में है, इन दोनों का सम 180 दे रखा है, लाइन ए क्या हो जाएंगी, पैरेलल। तो कौन सी प्रॉपर्टी है, अगर सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 हो जाए या फिर सप्लीमेंट्री हो जाए तो वो प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स जो कि ट्रांसवर्सल की सेम साइड में होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री ऑन द, या फिर वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री, ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी सेम वो ये यहाँ पे क्वेश्चन में और एक बार समझ में आ गई होंगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 5.2 का। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इन द एडजॉइनिंग फिगर, जो आपको साइड में फिगर दिया गया है, आइडेंटिफाई करना है क्या। पहला है द पेयर्स ऑफ कोरिस्पोंडिंग एंगल्स, की यहाँ पे कोरिस्पोंडिंग एंगल्स कौन कौन से हैं। सेकेंड है द पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से हैं। द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, वो कौन से हैं। और द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए पहला क्या बताना है, द पेयर्स ऑफ कोरिस्पोंडिंग एंगल्स, द पेयर्स ऑफ कोरिस्पोंडिंग एंगल्स आर, तो क्या क्या हो जाएंगे। देखिए कोरिस्पोंडिंग मीन्स जो सेम जगह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी मैंने बताया ये लाइन है, ये ट्रांसफर है, इसके ऊपर 4 है, लेफ्ट में है, 4 के कोरिस्पोंडिंग 8 हो जाएगा, 1 के कोरिस्पोंडिंग 5 हो जाएगा, 3 के कोरिस्पोंडिंग 7, क्योंकि ये लाइन के नीचे है और लेफ्ट में है, तो ये लाइन के नीचे है और लेफ्ट में है, 2 के कोरिस्पोंडिंग 6। तो कौन कौन से हो गए, देखिए एंगल 4 के कोरिस्पोंडिंग हो गया एंगल 8, यहाँ पे मैं सेमी कोलन लगा रही हूँ। एंगल 1 के कोरिस्पोंडिंग ये अलग अलग पेयर है, एंगल 1 और एंगल 5 हो गए, ये दोनों हो गए। एंगल 3 के कोरिस्पोंडिंग हो गया एंगल 7 और एंगल 2 के कोरिस्पोंडिंग हो गया एंगल 6। एंड यहाँ पे लास्ट में क्या लगा देंगे, एंड, क्योंकि ये लास्ट में है।
तो कितने पेयर हो गए? 4 पेयर, एंगल 4 और 8, एंगल 1 5, एंगल 3 7 और एंगल 2 और 6। तो कोरस्पोंडिंग एंगल्स के पेयर क्या आ गए? एंगल 4 और 8, 1 एंड 5, 3 एंड 7, 2 एंड 6। ठीक है। सेकंड है पेयर्स ऑफ अल्टरनेट, शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ मैं, इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट कब बनता है? जब जेड बनता है। देखिए ये जेड बन रहा है, तो इंटीरियर मतलब जो लाइंस के बीच में है, अंदर अंदर है, वही कंसीडर करने। 3 के अल्टरनेट इंटीरियर कौन सा हो जाएगा? 5, क्योंकि जेड बन रहा है, ये वाला और ये वाला। और 2 के कोर्सपोंड अल्टरनेट इंटीरियर क्या हो जाएगा? 8। तो यहाँ पे 2 पेयर्स है, कौन कौन से? एंगल 3 के अल्टरनेट हो गया एंगल 5 एंड एंगल 2 के हो गया एंगल 8। ठीक है, ये हो गया। थर्ड है आपके पास पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स, द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, और जो क्या है ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे, वो क्या क्या हो जाएंगे? देखिए अंदर वाले एंगल लेने और सेम साइड पे लेने। 3 और 8 सेम साइड पे, 2 और 5 सेम साइड पे। तो यहाँ क्या हो गया? एंगल 3 और एंगल 8 एंड एंगल 2 और एंगल 5। ठीक है, सिंपल था। लास्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल, द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल जो 2 लाइंस कट करेंगे आमने सामने। तो यहाँ पे ये लाइंस कट कर रहे हैं, 2 और 4 आमने सामने है, 1 और 3 आमने सामने है। जहाँ क्रॉस बने वहाँ 8 और 6, 5 और 7। तो बिल्कुल सिंपल है ये। तो ये क्या क्या हो गई? 1 एंड 3, 2 और 4। देखिए यहाँ मैं बीच में सेमीकोलन लगा रही हूँ। नेक्स्ट है 6 और 8 एंड लास्ट है एंगल 7 एंगल 5। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपने प्रॉपर्टीज अच्छे से की है तो आप खुद ये बता सकते हैं कि कौन कौन से एंगल्स के पेयर कोरेस्पोंडिंग है, कौन कौन से इंटीरियर, कौन कौन से सेम साइड में है ट्रांसवर्सल के, और कौन कौन से वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये क्वेश्चन नंबर 2 था एक्सरसाइज 5.2 का।